हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये मंथली कैंडल है निफ्टी की। मंथली में अगर हम देखें तो ये प्री कोविड के पहले जैसा स्ट्रक्चर बना था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखेंगे आप तो स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। तो इतनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी थी, तो क्या ऐसा कुछ इधर भी नेक्स्ट मंथ या फिर इसी मंथ ये बनने वाली है, देखना पड़ेगा। जिस हिसाब से न्यूज़ कुछ पॉजिटिव आ नहीं रही है और क्राइसिस बढ़ता जा रहा है गैस का और फ्यूल का, लग तो रहा है कि बिजनेसेस अच्छे से आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट होंगे। और अगर बिजनेस में इम्पैक्ट होगा तो फिर मार्केट में तो फॉल आना ही आना है। तो कुछ अगर कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर हम देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्या ये लेवल भी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंथली में देखेंगे क्या ही बेरिश कैंडल बन रही है। और वीकली भी अगर हम अभी देखेंगे तो वीकली में भी काफ़ी आज एकदम जो वीक का एकदम लो है वहीं पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब में। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा ही वीक है इस टाइम, तो अभी 21,000 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है इसमें। और बैंक निफ्टी में देखेंगे आप तो बैंक निफ्टी जो ये एम बना रहा था इसके सपोर्ट के पास आ गया। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, अगर ये 53 के पास से, और अभी तो जहाँ पे खड़ा है यहीं से सपोर्ट इसको लेना चाहिए। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लिया 200-300 पॉइंट और नीचे से आसपास से, तो फिर मे बी 48,000 भी दिखे, क्योंकि इसके बाद सपोर्ट नहीं दिख रहा। और अगर हम वीकली में देखें तो क्या ही कैंडलें बन रही हैं अगर आप देखेंगे तो। लास्ट ईयर मई में जो यहाँ पे था, यहाँ पे सपोर्ट लेके गई थी मार्केट, यहीं पे आ गई है। देखते हैं यहाँ पे होल्ड करके फॉल करती है या डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई तो फॉल तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और यूएस और इसराइल कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं ईरान पे। ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसी बात नहीं आ रही जिससे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। फुल एकदम सपोर्ट पे ही है, तो अगर इसको ब्रेक हुआ तो फिर एक हम कैंडल देख सकते हैं ऐसी कुछ यहाँ से बनने की संभावना पूरी है। निफ्टी में देखें तो निफ्टी भी आ गया अभी सपोर्ट के पास, तो इसमें भी यही 21,700। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं सपोर्ट लेगा तो फिर तो यहीं इसका सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 20,000, जो कि काफ़ी नीचे है। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर ये लेवल भी आ ही जाएगा। रोज़ निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है और रोज़ 400-500 पॉइंट का फॉल हो रहा है, तो ऐसे ही फॉल होता रहा तो फिर कितना दिन लगेगा, एक हफ्ता 2 हफ्ते में आ ही जाएगा वो लेवल। डे वाइज देखें तो कंटिन्यू मार्केट में फॉल है। उधर यहाँ पे कोशिश किया था बुल ने ट्राई करने का, ये रेंज के बाहर ना जाने दे, लेकिन जब यहाँ से फॉल हो गया तो फिर रिटेस्ट, और उसके बाद तो कंटिन्यू फॉल हो रहा है 3 दिन से। तो आज तो उम्मीद थी कि मे बी ऊपर क्लोजिंग हो, बट ऐसा नहीं हुआ है। ये जो मे बी अब गैप है 22,900 तक दिखा रहा है, तो अगर कहीं गैप डाउन ही खुली 23,000 के नीचे तो फिर तो लग रहा है ये गैप भी फील होगा। उसके बाद फिर देखते हैं। आज तो बाउंस भी नहीं आया गैप डाउन के बाद, इतना ज़्यादा मार्केट निगेटिव हो चुकी है। और सेलर जब भी रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी कहाँ। अभी तो गैप अप दिखा रही है थोड़ी बहुत, 100 पॉइंट के करीब करीब गैप अप दिखा रही है। 100 पॉइंट से भी कम हो गया अभी तो अगर गैप अप नहीं हुआ, क्योंकि यूएस मार्केट भी खुली थी पॉजिटिव, बट अभी ये पीरियड में आ गई पूरी। हमारी मार्केट भी अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो धीरे धीरे रेड में ही जा रहा है प्रॉपर। तो देखते हैं कि गैप डाउन मिलता है या क्या होता है, उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा हमको। काफ़ी वोलेटिलिटी है अभी। स्मॉल टाइम फ्रेम पे कोई न्यूज़ आ रही है क्या? यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी देखिए ऊपर कंटिन्यू ट्रेड हो रहा था, बट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, लेकिन देखते हैं। और क्रूड ऑयल कंटिन्यू 3% अभी ऊपर हो गया। मॉर्निंग में या शाम तक ये रेड में था 2%, अभी 3% बढ़ गया। तो फिर ये भी ग्रीन जितना रहेगा उतना ही मार्केट नीचे ही रहेगी। और फिर जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होगा, हमारे ऑयल टैंकर आएंगे नहीं, गैस के टैंकर आएंगे नहीं, तब तक तो क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा। और क्राइसिस बढ़ेगा तो इम्पैक्ट होगा।
देख ही रहे होंगे आप, रेस्टोरेंट वगैरह धीरे धीरे कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से रेस्टोरेंट भी ऑपरेशन उनके बंद हो रहे हैं काफ़ी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अभी तो फिलहाल तो यही है कि जो भी रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ से सेलिंग ही आ जा रही। देखें, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से सेलिंग आई है। मार्केट में ऑल शाम को बाउंस आया, वो भी सस्टेन नहीं किया, फिर फॉल हो गई मार्केट, यहाँ पे क्लोज हुई। तो देखते हैं, अगर फ्लैट अभी तो गैप अप दिखा रही थी, तो मान लिया किसी वजह से गैप अप मिला, फ्लैट मिला, तो फिर जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे तब तक तो ऊपर देखना ही नहीं है, सेलिंग ही देखना कहीं से भी, अगर आपका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको तो। और अगर गैप डाउन भी 25 पे 23 के नीचे, कहीं 23 के नीचे गैप डाउन हो गई या 23 के ऊपर हुई और 23 सपोर्ट बनाएगी तो ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा वो सपोर्ट को कितनी देर होल्ड करती है। तो 23 के ऊपर हो गई और 23 आगे ऐसे बना रही है तो फिर इसको ब्रेक करेगी, और 23 के नीचे ही हो गई तो फिर देखना पड़ेगा 23 का रेजिस्टेंस है, 23 को ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रही, तो इसका मतलब मार्केट में फर्दर और भी फॉल आएगा। जो वो गैप दिखा देखे हम 900 तक, मे बी 100 पॉइंट आए, उसके बाद कुछ रिकवरी देखने को मिले। देखेंगे आज तो 23.5 के नीचे ही ओपनिंग हुई है और वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस बना के फॉल की है। मार्केट में इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि 25 के ऊपर एक बार जाए ट्रैप बनाने भी। तो सेलर तो बहुत है, बट मार्केट में ऐसा जब तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगा वो अपना पोजीशन नहीं कट करने वाले, और जब तक वो पोजीशन नहीं कट करेंगे तब तक हमको कोई भी शॉर्ट कवरिंग और ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला। तो कुछ न्यूज़ आएगी तभी, अगर न्यूज़ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं पे भी रेजिस्टेंस मिले, रेजिस्टेंस पे आप सेल करने का ही देखिए। और विक्स भी मॉर्निंग में ग्रीन था, बट शाम को 5% ऊपर ही बंद हुआ है। बैंकिंग देख ही रहे हैं 2%, 2.5% डाउन है। निफ्टी 2% डाउन है। सब कुछ रिलायंस, आपका एक्सिस बैंक, SBI, HDFC सब कुछ रेड में ही है। IT इतना पिटा हुआ उसके बाद भी 2% डाउन है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका वही है। वन डे पे पहले देखते हैं, कंटिन्यू फॉल, कल थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट अभी ये सपोर्ट जो है यहीं पे क्लोजिंग हुआ है, तो देखते हैं इसके नीचे ही खुल जाती है। अगर इसके नीचे खुल गई तो फिर तो ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, फिर सपोर्ट कहीं यहाँ मिलेगा 52 पे। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले ली तो ठीक है, और गैप डाउन ही खुली तो फिर तो फर्दर और फॉल आएगा ही आएगा। और यहाँ से हम यहाँ तक करीब करीब 10% से ज़्यादा ही फॉल हो चुका होगा, अभी तो 13% फॉल हो चुका बैंक निफ्टी में हाई से, और यहाँ तक जाएगी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा अभी फॉल। तो क्राइसिस ही इतना बड़ा है, मार्केट 15% हो जाएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे इसमें देखें तो इसमें भी गैप डाउन मिला है हमको, वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग। कल तो यहाँ पे बाइंग आई थी थोड़ी बहुत, इसके पहले भी, बट यहाँ पे नहीं आई थी, ऑल्दो ये तो फ्लैट ही है और गैप पे भी खुली थी। यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग थी, कल बाइंग आई थी, फिर आज कंटिन्यू सेलिंग है। कल भी देखते हैं, गैप डाउन अगर मिल गया फिर तो ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट की तरह है। अगर यहाँ से गैप डाउन ही मिल गया तो फिर तो ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, फिर तो इसके ऊपर ब्रेक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर यहाँ से जहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिले वहाँ से सेलिंग साइड का ही देख सकते हैं हम। और डाटा भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। मंथली में हमने देखा ही, अभी तो मंथली कैंडल तो काफ़ी बेरिश है और लग रहा है फर्दर और भी फॉल होगा। तो एक सपोर्ट है वही 21 का निफ्टी में, जो कि अभी दूर है, और बैंक निफ्टी में भी आपका 21 के नीचे जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर हम देखें डाटा में देखें तो कंटिन्यू जो क्लाइंट है वो उन्होंने आज भी जो कि बुलिश पोजीशन ऐड की है फ्यूचर में, और FIs कंटिन्यू 20 पोजीशन ऐड करते हुए जा रहे हैं। देखिए 34,000 आज ऐड किया, सबसे ज़्यादा पोजीशन इन्होंने ऐड की है। प्रो लॉन्ग ऐड कर रहे हैं इनको लग रहा है, लेकिन देखते हैं ये भी कहीं ऐसा नो ट्रैप हो रहे हो। और ऑप्शंस में देखें तो कॉल शॉर्ट पुट बाइंग तो कंटिन्यू वही सेम डाटा बना है FIs का, कोई भी ये पोजीशन अपनी कम नहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है फर्दर और भी फॉल कंटिन्यू रहेगा। प्रो भी थोड़ी सी पोजीशन इन्होंने बुक की है, जो कॉल शॉर्ट किया था, और जो पुट बाइंग है उसको कम किया है। ये तो हल्का हल्का बुलिश हो रहे हैं प्रो, बट मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही है। क्लाइंट देखें तो क्लाइंट जो कॉल बाइंग की थी थोड़ा सा कम किया है, लेकिन पुट शॉर्ट और ऐड कर लिया है, तो ये तो बुलिश है। प्रो भी अभी इनके साथ ही आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि मे बी मार्केट में बॉटम बन जाए, बट लग रहा है ये भी अपनी पोजीशन अभी तो ये कुछ होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं प्रो, इसके वजह से मार्केट थोड़ा रुक रही है। जिस दिन ये भी अपनी पोजीशन जो भी बुलिश बनाए अगर वो निकाल दिए तो फिर मार्केट में फर्दर और भी फॉल आ जाएगा। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। FIs तो पूरा
एग्रेसिव कैश सेलिंग भी कर रहे हैं, 10,000 करोड़ की आज सेलिंग की इन्होंने। और ऑप्शंस में भी ये बियरिश है, फ्यूचर से भी बियरिश है, तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन अभी तो ऐसे देख के लग रहा है कि अभी और कंटिन्यू फॉल रहेगा। तो जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी तब तक ये अपनी पोजीशन नहीं कट करने वाले, और जब तक ये पोजीशन नहीं कट करेंगे तब तक बाउंस तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और अभी तो स्ट्रक्चर ही पूरा ख़राब हो गया है। रेजिस्टेंस अब ऊपर जितना भी ऊपर मार्केट आएगी हर जगह रेजिस्टेंस फेस करेगी और वहाँ से फॉल करेगी। कुछ कंक्रीट न्यूज़ आए या फिर ये वॉर ख़त्म हो जाए तभी जाके होगा, स्टेबल होगी मार्केट कुछ। फिलहाल के लिए तो यही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।